हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 19 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चाबहार पोर्ट। यहाँ पर चाबहार बंदरगाह से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज ईरान्स फर्स्ट डीप वाटर पोर्ट एंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। एंड सेकेंड, Shahid Beheshti is a terminal at Chabahar Port developed by India. आपको यहाँ पर बताना है कि चाबहार पोर्ट से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। So in May 2016, India entered into a tripartite agreement with Iran and Afghanistan to foster the development of Shahid Beheshti terminal at Chabahar. So it is situated in the southeastern province of Sistan Baluchistan in Iran. The long-term agreement was signed between Indian Ports Global Limited and Port and Maritime Organization of Iran, enabling operation of Shahid Beheshti terminal. So it is Iran's first deep water port and is also a part of the international North-South Transport Corridor project. And there are two main parts in the Chabahar ports in the Chabahar. So चाबहार पोर्ट में दो मेन जो पोर्ट्स हैं वो एक तो है शहीद कालांतरी पोर्ट और दूसरा है शहीद बेहस्ती पोर्ट, जिसको लेकर के अभी हाल ही में अग्रीमेंट हुआ है 10 साल के लिए भारत और ईरान के मध्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेटा मेथड समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद। आपको बताना है कि हाल ही में समाचारों में देखी जाने वाली जो डेटा विधि है इसका संबंध किससे है। आपके ऑप्शंस हैं, अ सीड प्रिजर्वेशन टेक्निक, अ मेथड फॉलोड बाय कुकी ट्राइब्स टू प्रिजर्व सेक्रेड ग्रुप्स, या फिर a traditional method followed by Muria tribe to harvest honey, और a technique to predict dengue outbreak। आपको बताना है कि डेटा मेथड का संबंध किससे है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये एक सीड प्रिजर्वेशन टेक्निक है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो डेटा इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रिजर्विंग सीड्स। इन दिस, seeds are preserved in leaves and packed almost airtight to look like boulders from a distance. So the packaged seeds are in turn woven with the siali leaves, which is locally known as adakulu, to make the data. और इसमें 3 लेयर प्रोटेक्शन होता है। फर्स्ट लेयर में wood as is spread inside the siali leaves. Later, as is covered with the lemon leaves to form a casing, and lastly the seeds are preserved inside the casing and sealed. So the method guarantees protection of seeds from the pests and worms. तो मूरिया ट्राइब जो है उसके द्वारा इस डेटा मेथड का प्रयोग किया जाता है। So Muria tribal farmers की बात करें तो they are migrated from छत्तीसगढ़ and settled into the dense forest of the गोदावरी वैली, और ये डेटा मेथड का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू फॉरेस्ट फायर्स। यहाँ पर जंगल में आजकल आपने देखा कि समाचारों में रहता है, उत्तराखंड खासकर, कि वहां पे जंगल में आग की समस्या देखने को मिल रही है। आपको बताना है कि इस जंगल की आग जो समस्या है इससे संबंधित यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट्स सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, हाई टेंशन वायर्स एंड abundance of pine trees are the reason of forest fires in Uttarakhand.
And second, forest fires also occur when people leave burnt cigarettes into the forest. तो ये बहुत ही कॉमन रीजन है, ये सबको पता ही रहता है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। So recently a booklet on the Uttarakhand Forest Department website says increasing migration of people from here to other states, which has left a hill barren, high tension wires and the abundance of cheer pine trees, which is highly inflammable in nature, are the main reasons of the forest fires. So forest fires also occur when the people leave burnt cigarettes in the forest or set forest on the fire to clear the land in the belief that it will boost the growth of fodder. So फॉरेस्ट फायर की बात करें तो इसके नेचुरल और मैन मेड कॉज दोनों हो सकते हैं। नेचुरल कॉज में हम देख सकते हैं जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, डे लाइटनिंग स्टॉर्म हुआ, रॉक फॉल स्पार्क्स हुआ, या फिर जो अंडरग्राउंड कोल फायर्स होते हैं, ये भी एक रीजन हो सकते हैं। और मैन मेड कॉजेज में हम सिगरेट एक देख सकते हैं, दूसरा है इक्विपमेंट रिलेटेड जो फायर्स होते हैं, या ग्लोबल वार्मिंग, या फोडर के लिए कई बार जंगलों में आग लगाई जाती है। तो ये सब एक मेजर रीजन है फॉरेस्ट फायर की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country became the first in the world to lose all its glaciers? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियर्स को खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं आइसलैंड, बोलिविया, स्विट्जरलैंड या फिर वेनेजुएला। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ऐसा जो कंट्री है वो है वेनेजुएला। आप यहाँ देख सकते हैं Venezuela has become the first country in the world to lose all its glaciers. The last remaining glacier has melted significantly, now categorized as an ice field due to severe climate change. And the glacier's area has reduced to less than 2 hectares, melting faster than experts had predicted. So previously, Venezuela had 6 glaciers, but by 2011, 5 had already disappeared. And the disappearance of the last glacier driven by abnormal temperature fluctuations in tropical latitudes marks a crucial point for the Earth's cryosphere. So वेनेजुएला ऐसी फर्स्ट कंट्री हो गई है जिसने अपने सारे जो भी ग्लेशियर्स हैं उनको लूज कर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who topped Forbes' list of world's highest paid athletes according to George Ramsey from CNN? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है CNN के जॉर्ज रैमसे के अनुसार फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है। आपके ऑप्शंस हैं लियोनेल मेसी, लेब्रॉन जेम्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर रोजर फेडरर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो एथलीट्स की जो सूची है सबसे ज्यादा कमाई करने वाली उसमें प्रथम स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप यहाँ देख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल बाय जॉर्ज रामसे ऑन CNN, Cristiano Ronaldo ranks at the top of the Forbes list of the world's highest paid athletes. And he earns his top spot primarily through his huge wages from Al Nassr, contributing $200 million to his annual income. So golfer John Ram and soccer player Lionel Messi follow Ronaldo in the rankings, with the Ram earning $218 million and Messi earning $135 million over the last 12 months, according to Forbes. So apart from Ronaldo, 3 other Saudi-based soccer players, जिनमें हैं नेमर, करीम बेंजेमा and Lionel Messi, are also featured in the list of 50 highest paid athletes. टॉप 10 की बात करें तो इसमें आपने देखा प्रथम स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, सेकंड प्लेस पर हैं जॉन रैम और थर्ड प्लेस पर हैं लियोनेल मेसी। यहाँ पर आप टॉप 10 की लिस्ट देख सकते हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Name the India's first insurance portfolio management platform that was recently launched by the State Bank of India. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत के पहले बीमा पोर्टफोलियो प्रबंधन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसे हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं स्वयं प्लस, सीडीपी सुरक्षा, प्रथम या फिर बीमा सेंट्रल। आपको बताना है कि एसबीआई के द्वारा लॉन्च किए गए पहले बीमा पोर्टफोलियो प्रबंधन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका नाम है बीमा सेंट्रल। आप यहाँ देख सकते हैं। सो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंट्रोड्यूस्ड बीमा सेंट्रल, इंडियाज फर्स्ट इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म कस्टमर एक्सपीरियंस विद इनोवेशन. So it has collaborated with the Bima Central, which was developed by CAMS Insurance Repository Services Limited, and the platform allows customers to aggregate their insurance portfolio through an electronic insurance account. And the policyholders of SBI General Insurance with an EIA, जिसको हम कहते हैं Electronic Insurance Account through Bima Central platform, can manage their insurance policies and can access their insurance portfolio through SBI General Insurance mobile app as well as through Bima Central app. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।